कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। झारखंड के मेदिनीनगर में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र से राम राज्य की अवधारणा को सत्ता द्वारा व्यवहारिक रूप देने में सामाजिक विसंगतियां दूर होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आसाराम राम रही और रामपाल जैसे धर्मगुरुओं को तो जेल भेज दिया, अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के गुरुओं को जेल भेजकर दिखाओ। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, जितना अंग्रेजी हुकूमत में साधु संतों को प्रताड़ित नहीं किया गया, उतना आजाद भारत में प्रताड़ित हुए हैं। ये हिंदू राज राम राज्य की संकल्पना के विरुद्ध है, इसे रोका जाना चाहिए। इसको जमानत इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये सनातनी धर्म के हैं। उन्होंने कहा कि केरल में 14 किशोरियों के बलात्कार के आरोपी धर्मगुरु के लिए आसानी से जमानत पर रिहाई के आदेश जारी हो जाते हैं। इसे क्या समझा जाए। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा मंदिर को ध्वस्त कर ईदगाह बनाया था। मंदिर की मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दी गई। इससे सनातन धर्म और समाज की भावनाएं आहत हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अतिक्रमण को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। मांग है कि हिंदुओं के मंदिर, धर्मस्थलों और देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। अब तक इनसे हुई आय से भारत के सभी जिलों में 5-5 गुरुकुल विद्यालय स्थापित किए जाए ताकि बालपन से ही विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति में ढाला जा सके। इससे पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज बयान देकर सुर्खियों में आ गए थे। नागपुर में उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, हर सनातनी को 5 से 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की और कहा कि इस बोर्ड में धर्माचार्य ही होंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जनसंख्या पर आज तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा जनसंख्या विस्फोट हुआ है। 4 बीवी 40 बच्चों जैसे मामलों पर कोई बोलने वाला नहीं है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आक्रमण सनातन पर हुआ है। भागवत कथावाचक और वृंदावन में ठाकुर प्रियकांत मंदिर के संस्थापक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, मेरा कहना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, तब तक हर सनातनी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके लिए समय पर शादी करें और 5-6 बच्चों को पैदा करें। आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर के महीने में आखिरी सप्ताह के अंदर देवकीनंदन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सऊदी अरब के कॉलर ने मोबाइल पर कॉल किया और गालियां देते हुए हिंदू धर्म को चौक पर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। इस धमकी का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की थी। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर महाराज के पर्सनल मोबाइल नंबर पर सऊदी अरब से कॉल आई थी, जिसे रिसीव करने पर फोन करने वाले ने ठाकुर पर मुसलमानों के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया और गालियां देने लगा। देवकीनंदन ने विरोध करने पर उसे बम से उड़ाने और चौक पर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। देवकीनंदन महाराज को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी और टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें प्रियकांत जू मंदिर पर किसी मुस्लिम संगठन के नाम से पत्र मिला था। इसमें हिंदुत्व के प्रचार पर सामूहिक नरसंहार की चेतावनी लिखकर भेजी गई थी। वृंदावन कोतवाली में भी इस संबंध में मामले दर्ज है। इसके अतिरिक्त कथा के लिए दिल्ली जाते समय उनकी गाड़ी को रोककर हमले की कोशिश भी हो चुकी है।